बच्चों, सुप्रभात। मैं नूतन कुमारी झा, हिंदी शिक्षिका, जवाहर नवोदय विद्यालय भंडारा में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों को बाल महाभारत का 15वां अध्याय चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि बाल महाभारत कथा एक पौराणिक कथा है, बहुत रोचक है, मनोरंजक है, मनोहारी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका मनोयोग पूर्वक अध्ययन करेंगे। यह कथा हमें बहुत सीख देती है कि हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़े से समाज का विनाश होता है। हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, शांति और सद्भाव से रहना चाहिए। इसी से मनुष्य का विकास होता है और समाज भी विकसित होता है। तो बच्चों, आज हम पाठ 15 चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि चौसर का खेल क्या होता है। यह आधुनिक लूडो के समान है, जिसमें चौपर बिछाकर उस पर पासे यानी कि डाइस फेंके जाते थे। यह एक प्राचीन खेल है। धृतराष्ट्र के कहने पर विदुर इंद्रप्रस्थ जाते हैं। वहाँ युधिष्ठिर उन्हें चाचा कहकर संबोधित करते हैं तथा यथोचित सत्कार करते हैं। विदुर अपने आने का प्रयोजन बताते हैं कि हस्तिनापुर में खेल के लिए नया सभा मंडप बना है, जिसे देखने तथा चौसर का खेल खेलने के लिए महाराज धृतराष्ट्र ने 5 पांडवों को माता कुंती सहित हस्तिनापुर बुलाया है। युधिष्ठिर चौसर के खेल को झगड़े की जड़ बताते हैं, परंतु आदेश पालन के लिए तैयार हो जाते हैं। विदुर भी युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हैं, परंतु राजाज्ञा पालन के लिए विवश हैं। समझदार युधिष्ठिर चौसर के खेल का न्योता स्वीकार कर लेते हैं। युधिष्ठिर सपरिवार माता कुंती सहित हस्तिनापुर पहुंचते हैं तथा वहां सुंदर विश्राम गृह में ठहरते हैं। अगले दिन प्रातःकाल सभा मंडप में पहुंचते हैं। वहां दुर्योधन के मामा शकुनी उनके सामने चौसर खेलने का प्रस्ताव रखता है। युधिष्ठिर खेल को अच्छा न बताते हुए खेलने से कतराते हैं, परंतु शकुनी के उकसाने वाली बातों में फंस जाते हैं। नियम विरुद्ध खेल का आरंभ होता है। दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी खेलता है। शकुनी चालाक था तथा चौसर खेलने में उसे महारत हासिल थी। उसका पासा मानो उसके इशारे पर चलता था। युधिष्ठिर एक एक वस्तु हारने लगते हैं। पहले धन, रत्नादि, सोना, चांदी, हाथी, घोड़े, राज्य आदि। युधिष्ठिर बाजी पर बाजी लगाते रहते हैं और लगातार हारते चले जाते हैं। शकुनी के उकसाने वाली बातों में आकर जैसे खेल का नशा उन पर सवार हो गया था। एक एक कर अपने भाइयों नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम को भी दांव पर लगा दिया और अंत में स्वयं को भी हार गए। सभा मंडप के दर्शक इस खेल को देखकर हैरान थे। अंत में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। सभा भवन में हाहाकार मच गया। लोग घोर पाप और अधर्म अधर्म चिल्लाने लगे। दुर्योधन मौके की ताक में था। युधिष्ठिर के दांव हारने पर उसने विदुर को आज्ञा दी कि रणवास में जाकर द्रौपदी को यहाँ ले आए। विदुर एक धार्मिक और सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने दुर्योधन को फटकार दिया और सभा में बैठे लोगों से कहा कि स्वयं को हारने के बाद युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। इस बात पर दुर्योधन बौखला जाता है तथा अपने सारथी प्रातिकामी को द्रौपदी को बुलाने के लिए भेजता है, परंतु सारथी 2 बार में भी असफल होकर लौट आता है। इसके बाद दुरात्मा दुःशासन, जो कि दुर्योधन का छोटा भाई है, रणवास में जाता है और द्रौपदी के बाल को पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा मंडप में लेकर आता है। द्रौपदी दुखी हो जाती है, व्यथित हो जाती है।
धृतराष्ट्र का ही एक पुत्र विकर्ण द्रौपदी की इस दुर्दशा को देखकर दुखी हो जाता है तथा इसका विरोध करता है, परंतु दुर्योधन का मित्र कर्ण उसे चुप करा देता है। दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगता है, अर्थात उसके वस्त्र को पकड़कर खींचने लगता है। उसी समय एक दैविक घटना होती है। द्रौपदी के वस्त्र स्वतः ही बढ़ने लगते हैं। दुशासन खींचते खींचते थक कर चकनाचूर हो जाता है, लेकिन वस्त्र घटने का नाम नहीं लेता। यह सब श्री कृष्ण की कृपा से होता है। दुशासन के इस कुकृत्य से बलशाली भीम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और प्रण करते हैं कि वे इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पिएंगे, तभी उन्हें शांति मिलेगी। सभा में बैठे गुरुजन एवं सम्मानीय वयोवृद्ध कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह आदि मूक होकर इस घटना के साक्षी बनते हैं, परंतु कुछ नहीं कर पाते। अंत में धृतराष्ट्र ने अनुभव किया कि जो कुछ हुआ है वह सब ठीक नहीं हुआ, इसका परिणाम उनके पुत्रों और कुल के नाश का कारण बनेगा। इसलिए उन्होंने परिस्थिति को संभालते हुए द्रौपदी एवं युधिष्ठिर को अपनी मीठी बातों से शांत किया और समझाया एवं उनके खोए हुए राज्य तथा धन संपत्ति वापस कर दिया एवं उन्हें इंद्रप्रस्थ भेज दिया। पांडवों का इस प्रकार बचकर निकलना दुर्योधन को पसंद नहीं आया। उसने जिद करके अपने पिता धृतराष्ट्र को मना लिया कि वे दोबारा पांडवों को हस्तिनापुर बुलाएं तथा चौसर खेलने के लिए पुनः निमंत्रण दें। पांडव हस्तिनापुर आए, दोबारा चौसर खेलने के लिए विवश हुए। इस बार भी बाजी हार गए। शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने के लिए तैयार हो गए। अज्ञातवास में व्यक्ति को अपना परिचय छिपाकर गुप्त रूप से गुप्त स्थान पर रहना होता है। इसमें शर्त यह भी थी कि अज्ञातवास की अवधि पूर्ण होने से पूर्व उनका पता चल जाएगा तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस पाठ को रुचिपूर्वक सुना होगा तथा इससे संबंधित प्रश्नों का हल आसानी से लिख लेंगे। बच्चों, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के बहकावे में या उकसावे में आकर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। किसी काम को करने से पूर्व खूब सोच विचार करना चाहिए, उसके अच्छे और बुरे परिणामों पर गौर करना चाहिए, उसे विवेक की कसौटी पर तौल कर देखना चाहिए और तभी वह काम करना चाहिए।